नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमावत और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय डीके में। तो हम प्रतिशत जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो आज से दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो अपनी नेक्स्ट टाइप थी वो थी चाय चीनी वाले। आपने एग्जाम में देखा होगा, ये एक प्रतिशत का सबसे मेन टॉपिक है, जब मेन टाइप है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे चाय चीनी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, चाय और चीनी वाले, कि चाय की चीनी में कीमत में वृद्धि हो गई, खपत में कितनी कमी करे, उस तरह के क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसी साथ जैसे जैसे क्वेश्चन लेंगे वैसे वैसे आपको टाइप समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। मतलब चीनी की जो कीमत है उसमें क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है और खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले आपको कीमत और खर्च और खपत में रिलेशन देखते हैं। कीमत, खर्च और खपत। एक चीज़ हमेशा याद रखो, कीमत तो आप सभी को पता है कि कीमत क्या होती है। कोई भी वस्तु है उसकी जो रेट होती है वही तो होती है उसकी क्या, कीमत। और उस वस्तु को लाने के लिए कितने रुपए अपने खर्च हुए वो होती है उसकी खपत, खर्च। और खपत होती है कि अपन ने कितनी वस्तु लाया। जैसे अपन ने मान लो 25 रुपये किलो चीनी है, अपन दो किलो चीनी लेके आएंगे, वो कितने रुपये हो गई, वो 50 रुपये की हो गई। 50 रुपये के मतलब 25 किलो चीनी, ये तो क्या है 25 रुपये प्रति किलो, 25 रुपये प्रति केजी चीनी है। ये तो क्या हो गई, चीनी की क्या हो गई कीमत। खर्च कितना हुआ, अपने पास जो खर्च हुआ था 50 रुपये, वो क्या हो गया आपका खर्च हो गया। और खपत मतलब कितनी अपन ने खपत की, वो क्या हो गई खपत। और अब देखो, यदि अपन कीमत को बढ़ाते हैं, अगर कीमत बढ़ाएंगे मतलब 25 की जगह 30 करेंगे तो अपने कितने पैसे लगेंगे, 60 लगेंगे। मतलब कीमत जब बढ़ेगी तब क्या होगा, आपका खर्च भी बढ़ेगा। कीमत बढ़ाएंगे तो खर्च बढ़ेगा, कीमत कम होगी तो खर्च कम होगी। और खपत इन दोनों पर रिलेट करती है। मतलब कीमत बढ़ाओगे और खर्च कम करोगे तब क्या होगी, खपत भी कम होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि कीमत है, जो चीनी की कीमत है, कीमत उसमें क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले तो कितनी थी 100 थी, 100 रुपये, उसके बाद में कितनी हो गई 20 रुपये हो गई। ठीक है, मतलब पहले 100 रुपये थी, उसके बाद 20 हो गई, 120 हो गई। मतलब 20% की वृद्धि हो गई। अब क्या करना है अपन को, खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्या हो, खर्च बराबर हो। अब देखो कीमत 100 थी, 100 ही हो गई, तो अपनी जो खर्च है वो भी 100 का 120 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को क्या करना है, खर्च 100 ही रखना है। तो क्या करेंगे, खपत में कमी करेंगे। अब कितनी कमी करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखो 120 है अपने पास, कम करना है कितना, 100 के बराबर लाना है, क्योंकि अपन को खर्च क्या करना है, समान रखना है। खर्च पहले 100 था, कीमत 100 थी, फिर 120 हो गए, तो कीमत के साथ ही खर्च बढ़ता है, तो खर्च भी 100 का 120 हो जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, खर्च को समान रखना है। मतलब खर्च कितना करना है, 100 ही करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप 50 रुपये की किलो चीनी लानी है, 50 रुपये पर केजी क्या है, चीनी है। आपको 2 किलो चीनी लानी है। ठीक है, कितने लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। लेकिन यहाँ पे 60 रुपये कर दे कि 50 की जगह 60 रुपये किलो चीनी है। दुकानदार बोलेगी 50 नहीं है, 60 रुपये किलो चीनी है, 60 रुपये किलो चीनी है। तो क्या करेंगे, आप 100 में तो 2 किलो लाने से रहे, अपन को क्या करना है, जो खर्च है उसको समान रखना है, 100 रुपये में लानी है, पैसे नहीं बढ़ा सकते। तो क्या करेंगे, ये क्या है, खपत है, खपत को कम करेंगे। तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे, खपत को कम करेंगे। मतलब 120 से क्या करेंगे, 100 लाना है, तो कितने कम लाएंगे, 20 कम लाएंगे। किस पर कम लाएंगे, 120 पर। तो 20/120, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 6 बार, तो कितना आ गया 1/6। और आपने सभी को पता है अपन प्रतिशत में 1/6 को क्या लिख देते, 16 से ही 2/3%। मतलब क्या करना पड़ेगा, जो खपत है उसमें 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। उसके बाद उससे क्या होगा, आपकी कीमत बढ़ाने के बाद में भी खर्च समान रहेगा। एक बार दोबारा देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। जो आपकी चीनी की कीमत थी उसमें क्या कर दी, 20%। मतलब 100 रुपये किसी चीनी की 100 रुपये थे,
उसको कितने कर दिए, 120 कर दिए, 20% की वृद्धि हो गई। आपको क्या करना है, खपत में कमी करनी है, लेकिन खर्च समान रहना चाहिए। मतलब जितने रुपए पहले लग रहे थे कि पहले 100 रुपये की चीनी आ रही थी तो 100 रुपये की आनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या करना है, खपत को कम करना है अपन को। तो क्या करेंगे, अब देखो कीमत 100 रुपये थी, 120 कर दी। अब 100 रुपये की जगह 120 कर दिया। अब अपन को क्या करना है, 100 रुपये है अपने पास, क्योंकि खर्च क्या है, समान है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि 100 रुपये खर्च करने हैं। लेकिन 120 रुपये की चीनी है, क्या करेंगे, चीनी की मात्रा कम लेंगे। मतलब 800 ग्राम, अगर ये 1 किलो है 100 रुपये में, तो 800 ग्राम 700 ग्राम जितनी लेंगे उतनी लेंगे। अब कितनी कम लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 120 कर दिया नया मूल्य। कितना कम है पहले से, सॉरी कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। किस पर, 100 पर, क्योंकि इसको इसके बराबर लाना है अपन को, 120 को 100 के बराबर लाना है। तो कितना कम करेंगे, सब 100 के बराबर आएगा, 20 कम करेंगे। किस पर करेंगे, 120 पर 20 कम करेंगे, तो 20/120, तो कितना जाएगा आपके पास, 1/6। और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, तब आप क्या करेंगे, जो खपत है अपनी, जो चीनी जो सामान ला रहे हैं अपन, उसमें 16 से 2/3% की कमी करेंगे। तब क्या होगा, आपका खर्च जो पहले लग रहा था वही खर्च बाद में लगेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है। अगले क्वेश्चन जब अपन देखेंगे तो उससे थोड़ा पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि चीनी की जो कीमत है, चीनी की कीमत में क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 20% की वृद्धि हो रही थी। अब क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है, और खपत में कितने % की वृद्धि की जाए। मतलब पिछले क्वेश्चन में अगर अपन वृद्धि कर रहे थे किसमें, कीमत में, और कीमत में वृद्धि होगी तब क्या होगी, खर्च भी वृद्धि होगी, और क्या होगी, खपत क्या होगा, कम होगा। ऐसे इसमें कीमत में क्या होगा, 30% की कमी हो रही है तो खपत अपने आप बढ़ेगा। लेकिन अपन को क्या करना, कब बढ़ेगा, जब अपना खर्च क्या होगा, समान होगा। पहले इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास चीनी है, उसका भाव कितना है, 20 रुपये पर kg। चीनी लेने गए, उसका भाव कितना है, 20 रुपये पर kg है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसकी कीमत में कमी कर दी, मतलब मान लो 15 रुपये कर दिए, 15 रुपये कर दिए। अब क्या होगा, खपत, अब आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, खर्च कितना है, 100 रुपये खर्च है आपके पास। तो 100 रुपये में पहले कितनी आती थी, 5 किलो चीनी आएगी। आपके 20 रुपये भाव था, आपका खर्च कितना है, 100 रुपये। आपके पास चीनी की खपत कितनी होगी, 5 kg। लेकिन उसके बाद में क्या कर दिया, कीमत में कितनी कर दी, कमी कर दी। तो मान लो 5 रुपये कमी कर दी, मतलब 15 रुपये कर दिए। अब आपके पास खर्च क्या करना है, खर्च करना है समान, मतलब 100 रुपये खर्च करने हैं। तो आपके पास कितनी चीनी आएगी, 90। तो कितनी चीनी आएगी आपके पास, 6 किलो, मतलब कुछ 6 के आसपास kg चीनी आएगी। तो इससे क्या समझ रहे हैं अपन कि अगर चीनी की कीमत में कमी कर दे और खर्च समान हो, तब तो क्या होगा, खपत ज़्यादा होगा। और खर्च समान हो और चीनी की कीमत में वृद्धि कर दे, अगर यहीं पर ही अपन 30 रुपये पर kg हो जाता, तब कितना आता, 3 तिया 90, 30 तिया 90, मतलब 3.5, मतलब इतना ही आता। बढ़ाएंगे तब क्या होगा, खपत कम होगी, कम करेंगे तो खपत ज़्यादा होगी। मतलब जो चीनी की कीमत और जो खपत है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगा। कब कम होगा, जब आपके पास क्या हो, खर्च समान हो, कि खर्च की जितने रुपये आपके पास है उतने ही खर्च करने हैं। तब क्या होगा, कीमत में अगर वृद्धि होगी तो खपत कम होगी, खपत कम करनी पड़ेगी। और कीमत में कमी होगी तो क्या होगा, आप ज़्यादा सामान ले सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी हो रही है। देखो कीमत कितनी है, पहले थी अपने पास 100, ठीक है। अब कमी कर रही है 30% की, तो कितनी हो जाएगी, 70 हो गई, ठीक है। अब खर्च समान करना है, खर्च समान कर रखना है, और खपत में कितने की वृद्धि होगी। अब देखो खपत 70 है, 100 लाना है अपन को, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 30 की। किस पर, 70 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, उसमें अपन ने 100 से गुणा अगर नहीं किया था तो 1/6 आ गया था। 1/6 की वैल्यू कितनी हुई थी, 16 से ही 2/3। इसमें क्या हो जाएगा, 0 से 0। अब देखो 300/7, 7 चौक 28, 2 बच गया
7 दूनी 14, 6 बच गया 6/7, मतलब 42 सही 6/7% क्या होगी इसमें कीमत खपत में वृद्धि होगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर कीमत दिया हुआ है 100 से कम हो रहा है और खपत क्या होता है कीमत का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे तो कमी हुई है 30 की, अब देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, तो 30 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है 70 पर हुई है, 30/70 गुणा 100, 42 सही 6/7%। आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से सोल्व करना करोगे ना तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मतलब जल्दी से जल्दी भी नहीं हो पाएगा और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो अपन किसको इस तरीके से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो चाय चीनी वाले, खपत वाले, कीमत वाले, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपन उसको इसी टाइप से करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आप इसी टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी कर दे। तो आपके पास चीनी की कीमत है, उसमें आपको क्या कर दे 30% की कमी कर दे और खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च क्या हो, केवल 10% ही कम हो। उसमें अपन पिछले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे, खर्च को समान रख रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, खर्च भी आपका 10% कम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। कीमत में क्या हो रही है 30% की कमी, मतलब जो कीमत 100 रुपये थी वो कितनी हो जाएगी बाद में 70 हो जाएगी। अब क्या करना है, खपत में वृद्धि करनी है। तो अगर यहाँ पे खर्च समान होता तब तो अपने पास कितना आता 30/70, लेकिन यहाँ पे खर्च कितना हो रहा है 10% की कमी, मतलब खर्च क्या था, खर्च पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा 10% की कमी, मतलब 90 हो जाएगा। मतलब जो खपत है उसको इतना ही बढ़ाना है, अपन को खर्च को 100 नहीं बढ़ाना, 10% की कमी करनी है खर्च में, मतलब 70 को 90 में बढ़ाना है। तो कितना बढ़ जाएगा 20/70, क्योंकि 70 पर ही बढ़ा रहे हैं अपन 20, तो 20/70 गुणा 100। 100 क्यों, प्रतिशत निकालने के लिए, 0 से 0 वही 200/7, तो कितना जाएगा 7 दूनी 14, कितना बच गया 6 बच गया, 7 में 35, 7 चौके 42, 7 तो 8 56, 4/7%, तो कितना आ गया 28 सही 4/7%। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। चीनी की कीमत में 30% की कमी हो रही है। आपके पास जो चीनी की कीमत है उसमें क्या हो रहा है 30% की कमी हो रही है और खपत में कितने % की वृद्धि की जाए। पिछले क्वेश्चन में तो अपन क्या कर रहे थे, कीमत को 100 से 70, मतलब 30% की कमी हो गई। अब खपत बढ़ानी है तो 70 को 100 बनाना है, तो 30/70 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या चेंज दे दिया कि खर्च को समान नहीं रखना है, क्या करना है 10% कमी रखना है खर्च को। मतलब पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, तो अब कितने करने हैं 90 खर्च करने हैं, मतलब 90 खर्च करने हैं। तो क्या करना है 70 से 90 बढ़ाना है। तो 70 से 90 बढ़ाने के लिए क्या कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, किसको बढ़ाना पड़ेगा 70 को, तो 20/70 गुणा 100, तो आपके पास कितना जाएगा 28 सही 4/7% की आपको क्या करनी पड़ेगी, जो आपकी खपत है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है कि चाय की कीमत में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। जो आपके पास चाय की कीमत है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है और खपत में कितने % की नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे केजी के पूछ रहे हैं, यहाँ पे फिक्स वैल्यू पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम की कमी की जाए, कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खर्च में केवल 5% बढ़े। कीमत तो क्या हो रही है 20% ज़्यादा हो रही है और खपत को कितना कम करे, मतलब कितना केजी कम करे कि जो खर्च है उसका 5% ही बढ़े। और लेकिन प्रारंभ में वह कितना खपत कर रहा है 280 किलोग्राम खपत कर रहा है। अब यहाँ पे देखो फिक्स वैल्यू अपन किसकी है खपत की है, और यहाँ पे खपत की परसेंटेज नहीं है अपने पास, तो अपन जो आपके पास जो केजी फिक्स वैल्यू है वो पूछ रहा है, तो फिक्स वैल्यू निकालने के लिए आपको पास क्या चाहिए फिक्स वैल्यू चाहिए। तो आपके पास फिक्स वैल्यू किसकी है खपत की है, तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा खपत की जो परसेंटेज है वो निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज निकालना अपन जो पिछले जो क्वेश्चन है उसमें देखे थे। आपके पास क्या दिया हुआ है कीमत में कितनी वृद्धि कर रहा है 20% की, मतलब 100 कीमत थी वो कितनी कर रहा है 120 कर रहा है। अब खपत में कितने केजी की कमी की जाए, तो अपन क्या करेंगे केजी नहीं निकालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि अपने पास जो खपत है वो कितनी दी हुई है, जो प्रारंभिक खपत थी वो कितनी दी हुई है 280 केजी दी हुई है। लेकिन खर्च में क्या होगा
5% बढ़ रहा है, मतलब जो आपके पास खर्च था वो कितना बढ़ रहा है, 105। ठीक है, कीमत 20% बढ़ा दिया, खर्च 5% बढ़ा दिया। अब खपत को कितना कम करना है, मतलब 120 से आपको क्या लाना है, 105 लाना है। तो देखो कितना कम है, 15 कम है, किस पर, 120 पर। पिछले क्वेश्चन में अपन ऐसे ही कर रहे थे कि जो आपके पास कीमत, जो वर्दी कीमत है उसको उल्टा लेके जा रहे थे, वो आपके पास क्या नहीं कर रही थी, खपत की जो कमी हो रही थी वो, या वृद्धि हो रही थी वो। यहाँ पे क्या हो रही है, खपत में कमी हो रही है। यहाँ पे वे सीधा सीधा दिख रहा है 120 से 105 हो रहा है, मतलब क्या हो रही है, खपत में कमी। मतलब कितने की कमी, 15 की, किस पर, 120 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा। तो देखो 0 से कट गया 0, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया 5 बार। तो 25/2 मतलब 12.5% आ गया आपके पास। अब आपके पास खपत की परसेंटेज दे दी, ये क्या है, खपत है। और खपत आपके पास फिक्स वैल्यू कितनी है, 280 किलोग्राम। अब अपन जो पिछली 1-2 टाइप पढ़ी थी उसमें देख, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। ये तो क्या होता है, मूल मतलब वास्तविक मान। और ये क्या होता है, जो 12.5% की जो कमी हुई है यहाँ पर, जो 12.5% की कमी हुई है उसका मान है। अब देखो खपत का मूल मान कितना है, 280, मतलब जो 8 यूनिट की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 280। अब जो 1 है, ये तो यही तो क्या है, अपन को निकालना क्या है, ये कमी निकालनी है खपत में, जो कितने की कमी हुई है। परसेंटेज में तो अपने पास आ गया 12.5 की, लेकिन अपन को क्या निकालना है, फिक्स वैल्यू निकालना है। तो फिक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। जो नीचे हर में मान आता है वो क्या होता है, मूल मान, वास्तविक मान, जो अपने पास कितना दिया हुआ है 280। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 280 हो गई। अपन को निकालना क्या है, जो कमी हुई है वो निकालना है। कमी कितनी हुई थी, 1 की। तो 8 की वैल्यू 280 है, तो 1 की कितनी रहेगी, 280/8। कितना हो गया, 8 3 24, 4 बच गया, 8 पंजो 40, मतलब 35 किलोग्राम। ये क्या हो गया आपके पास, जो खपत में कीमत में वृद्धि करने के बाद में जो खपत में कमी आई वो कितनी हो गई, 35 किलो। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। चाय की कीमत में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि। अब पिछले क्वेश्चन में अपन पढ़ रहे थे कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, परसेंटेज पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, फिक्स वैल्यू पूछ रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि परसेंटेज अपने पास आ जाएगा। खपत की फिक्स वैल्यू दी हुई है, उससे क्या करेंगे अपन, जो कमी है वो निकाल लेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 280 का 12.5% निकाल के भी निकालोगे तो भी कितना जाएगा, 35 किलो। लेकिन 12.5 को का कैलकुलेशन करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 1/8। तो नीचे क्या हो गया, मूल मान, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1। तो देखो यहाँ पे खपत में फिक्स मतलब कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च क्या हो, 5% बढ़े। अब देखो कीमत अपने पास कितनी मानी थी, 100। कीमत में वृद्धि होगी तब कितनी हो गई, 120 हो जाएगी। ठीक है, अब खपत के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लेके चलेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है, खर्च क्या हो, 5% बढ़े, मतलब 100 का 105। अब देखो खर्च भी अपने 100 माना, कीमत भी अपने 100 माना, क्यों, क्योंकि कीमत और जो खर्च है वो पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। अगर कीमत को बढ़ाओगे तो खर्च बढ़ेगा, कीमत को कम करोगे तो खर्च भी कम होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, खर्च और कीमत को एक ही वैल्यू मानते हैं। कीमत 100 माना तो 20% की वृद्धि 120 हो गया, और खर्च को 100 माना तो 5% की वृद्धि मतलब 105 हो गया। अब क्या करें, खपत के लिए क्या करेंगे, उल्टा, क्योंकि जो कीमत और खर्च होता है उसका अपोजिट क्या होता है, खपत। अगर कीमत बढ़ाएंगे तो खपत कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो खपत ज़्यादा होगी। आप ऐसे समझ लो कि अगर 10 रुपये का सामान आएगा तो अपन ज़्यादा लेके आ जाएंगे, और वही सामान अगर 20 रुपये में दे तो आप क्या करेंगे, कम लेके आएंगे। उसी हिसाब से हो जाएगा। देखो 120 हो गया आपके पास, उसको कितना करना है, 105 ही करना है। जो आपके पास पहले वाला खपत था वो 120, और जो नया हो गया वो कितना है, 105। तो कितना कम होगा, 15 कम हो गया, किस पर, 120 पर ही कम होगा। तो 15/120। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा। तो कितने परसेंट की कमी आई, कमी कैसे आई, 120 से 105, मतलब ज़्यादा से कम ला रहे तब क्या हो जाएगी, कमी, और कम से ज़्यादा लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो कितने परसेंट की कमी आई, 12.5 की। इसको क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो कितना जाएगा, 1/8। अब देखो 8 क्या होता है, मूल मान, वास्तविक मान। 8 क्या होता है, जो हर में वैल्यू होती है, अपने पिछले
पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो प्रतिशत की जो स्टार्टिंग की टाइप है उसमें अपन ने पढ़ा था, तो नीचे मान होता है वो क्या होता है, मूल मान। तो अपने पास खपत का मूल मान कितना है, जो प्रारंभिक खपत थी वो कितनी है, 280 kg। तो आपके पास 8 की वैल्यू कितनी जाएगी, 280 kg। आपको निकालना है क्या है, कमी। कमी कितने की है, 12.5% की। और 12.5% का मान के वो क्या होता है, जो आपके पास अंश में होता है वही आपके पास क्या होता है, जो परसेंटेज वैल्यू। तो अपन को 12.5 निकालना है, मतलब 1 यूनिट का मान निकालना है। 8 का 280 है तो 1 का कितना जाएगा, 280/8। तो आपके पास कितना आ गया, 35 kg। आशा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि कोई भी वस्तु है उसकी कीमत में क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है। उसकी वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम खरीद पाता है। मतलब उसकी क्या हो रही है, खपत क्या हो रही है, कम हो रही है, ताकि खर्च कितना हो, 10% बढ़े। तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। तो ये देखो जो अपना पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। उसमें चेंज कितना है कि उसमें क्या दिया हुआ था, वास्तविक खपत दी हुई थी और जो कमी वाली खपत है वो ज्ञात करनी थी। इसमें क्या दिया हुआ है, जो आपके पास कमी हुई है, जो खपत की कमी हुई है वो दी हुई है और वास्तविक खपत पूछा है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसी हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, कीमत। कीमत क्या हो रही है, 30% की वृद्धि, मतलब पहले 100 थी उसके बाद में कितनी जाएगी, 130 हो जाएगी। और खर्च में कितने की हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो आपके पास खर्च कितना हो जाएगा, 110 हो रहा है। और अपन को क्या निकालना है, जो खपत में कितने परसेंट कमी आएगी वो निकालना है। तो खपत के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लेके चलेंगे। तो 130 से 110 मतलब 20 की कमी, और कितने पर, 130 पर। अब अपन को परसेंटेज मतलब क्या करना है, खपत परसेंट निकालने के लिए अपन को वास्तविक खपत निकालनी है। तो परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको ही भिन्न में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 2/13। ठीक है, तो कितना हो गया, ये तो क्या हो गया, मूल मान। और ये क्या हो गया, जो परसेंटेज वैल्यू है वो प्रतिशत मान। मतलब जो आपके पास मान कितना था, 13 था, खपत कितनी थी, 13, वो कितने परसेंट कम, कितने कम हो गई, 2 कम हो गई। अब देखो यहाँ पे कमी कितनी है, 40 किलो की। और अपने पास भिन्न में यूनिट कितनी प्राप्त हुई, 2, मतलब 2 यूनिट के बराबर कितना आ गया, 40 kg आ गया आपके पास। और अपन को निकालना क्या है, वास्तविक खपत। अपन को किसका मान निकालना है, 13 का। तो 1 का मान कितना जाएगा, 20 kg। अपन को निकालना है 13 का। 13 का मान कितना जाएगा, 20 × 13, तो 260 kg। तो आपके पास वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी, 260 हो जाएगी। चलिए एक बात देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि आपके पास कीमत है उसमें 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिस वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम खरीद पाता है। मतलब खपत क्या हो रहा है, कमी हो रही है खपत में। किसकी, 40 किलो की। यहाँ पे फिक्स वैल्यू दे दी, परसेंटेज ज्ञात, परसेंटेज नहीं दी हुई क्योंकि फिक्स वैल्यू दे दी। फिर क्या बोल रहा है, ताकि उसका खर्च 10% बढ़ जाए। तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। और देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कीमत को पकड़ेंगे। कीमत क्या हो रही है, 30% की वृद्धि, 100 की 30 हो गई। और खर्च क्या हो रहा है, 100 का 110 हो रहा है। पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था, उसके बाद में 110 खर्च हो रहा है। खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लेके चलेंगे। मतलब 130 से 110 लाना है खपत को, कमी लानी है। कितने की लाएगी, 20 की, किस पर, 130 पर। अब इसको अपन परसेंटेज में चेंज करके दोबारा बिन में करेंगे। तो अपन ने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही बिन में चेंज कर लिया। तो 0 से 0 कट गया। बिन अपने पास जो इसकी परसेंटेज आएगी उसका बिन अपने पास कितना आ गया, 2/13 आ गया। ठीक है, अब देखो जो अपने पास भिन्न आती है उसमें जो नीचे मान आता है वो तो क्या होता है, मूल मान होता है। और ऊपर जो मान होता है वही परसेंटेज या फिर कमी, जो कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है परसेंटेज में, उसका मान होता है। मतलब 13 में 2 की कमी। तो 13 जो खपत थी उसमें क्या हो रही है, 2 की कमी। अब अपने पास खपत में किसकी वैल्यू दी हुई है, अगर वास्तविक खपत की वैल्यू दी हुई होती तो वो किसके बराबर आती, 13 के। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो भी अपने पास 1/8 की वैल्यू आई थी वो 8 किसके बराबर थी, 280 था शायद पिछले क्वेश्चन में वास्तविक खपत थी। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जो कमी हुई है उसका मान दिया हुआ है। तो अपने पास इसमें कितनी कमी हुई है, 2 की। तो 2 यूनिट के बराबर कितना जाएगा आपके पास, 40 किलो। तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया आपके पास, 20 किलो। तो अपन को क्या निकालना है, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी थी, 13। तो 13 का मान कितना जाएगा आपके पास, 20 × 13 बराबर 260 kg। तो देखो आपके पास जो चाय चीनी वाले क्वेश्चन है उसकी एक टाइप तो आपको कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो अपनी चाय चीनी की जो टाइप है उसमें अपन दो टाइप से पढ़ेंगे, मतलब 2 वीडियो में पढ़ेंगे चाय चीनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण
टॉपिक प्रतिशत का जो टाइप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो चाय चीनी वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। तो अपन इसको 2 वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।